स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कहाँ से करें। अगर आप भी बिगिनर हैं और स्टॉक मार्केट की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप चार्ट को एनालाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू या तो फिर इन्वेस्टिंग या तो आपके ब्रोकर के जो चार्ट्स होते हैं वहाँ पर जाके आप जब देखना शुरू करते हैं हम लोग वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखते हैं कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। अब आपके लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको आपके ब्रोकर का या जो भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं उसको टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट जितने भी ऑप्शंस हैं आपको सबसे पहले उसको जान लेना है, उसको सीख लेना है, उसको पढ़ के आप एक बार देख लीजिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि जब आप चार्ट देखना शुरू करते हैं मार्केट में 3 तरह के मेन चार्ट्स होते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। अब अगर आप ट्रेडिंग में जाएंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम लोग अगर वन बाय वन करके देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लाइन चार्ट देखेंगे आप पाएंगे कि यहाँ पर एक लाइन आ रहा है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है बार चार्ट और फिर यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट। अब ये तीनों क्या है, हम लोग वन बाय वन इसको सीखने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले जो लाइन चार्ट होता है, लाइन चार्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब भी शेयर का मान लो हर रोज का क्लोजिंग है कि इसे रिलायंस है तो रिलायंस का क्लोजिंग आज के दिन में 2500 है, कल का क्लोजिंग 2450 था, उसके पहले वो 2400 था। यहाँ पर एक डॉट बनेगा, इस तरीके से डॉट्स बनते जाएंगे और फिर उसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये लाइन चार्ट बन जाता है। लाइन चार्ट हर रोज का आप जो भी पीरियड सेलेक्ट करते हैं कि जैसे कि एक दिन या से कि डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स या फिर इंट्राडे के चार्ट्स की 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा। ये सारे के सारे टाइम फ्रेम सिलेक्शन यहाँ पर आपको चार्ट्स में दिखाए जाते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप वन बाय वन करके यहाँ पर जो भी टाइम फ्रेम है यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ पर एक मान लीजिए कि अगर आप 1 मिनट का चार्ट सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पर अगर हमने लाइन चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो ये आपको दिखा रहा होता है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये डॉट्स क्या है? ये डॉट्स है कि यहाँ पर क्लोजिंग हर रोज का या हर मिनट का क्लोजिंग, हर 1 मिनट के बाद वाला क्लोजिंग सुबह में 9:15 को मार्केट जो ओपन हो जाता है तो 9:15 से लेकर 9:16 तक कि 1 मिनट के बीच में 1 मिनट के बाद जो भी क्लोजिंग आया हुआ है उसका एक डॉट बन जाएगा और वहां पर लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी जिससे आपका लाइन चार्ट बन जाता है। नॉर्मली हमने यहाँ पर एक सिलेक्शन किया हुआ है कि लाइन विथ मार्कर्स। अगर हम लोग सिर्फ लाइन चार्ट लेते हैं तो आपको मार्कर्स दिखाई नहीं देंगे। अब ये था आपका लाइन चार्ट। नेक्स्ट आ रहा है कि बार चार्ट कैसे बन रहा है। बार चार्ट के लिए सिंपल सी थिंग है कि मार्केट में हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ओपनिंग, हाई, लो और क्लोज। अगर मान लीजिए कि सुबह मार्केट खुला इसका ओपनिंग पॉइंट बना, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ पर एक हाई लगेगा, मार्केट अगर नीचे जा रहा है लो लगेगा और शाम को जो क्लोजिंग होगा मीन्स के इसका ओपनिंग पॉइंट, ये इसका हाई पॉइंट, इसका लो पॉइंट और इसका क्लोजिंग। और इसीलिए इसको OHLC चार्ट भी कहा जाता है। बार चार्ट को OHLC चार्ट भी कहा जाता है। अगर मान लो कि अगर ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर है तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक ग्रीन बार दिखाई देगा, लेकिन अगर ओपनिंग से क्लोज नीचे है से लाइक दिस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इसका ओपनिंग है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है और इसका क्लोज है। बार चार्ट के लिए क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पर ओपन है, राइट हैंड साइड पर क्लोज है और टॉप पर आपको हाई मिलेगा, बॉटम में आपको लो मिल जाएगा। अब ये चार्ट एनालिसिस थोड़ा सा बहुत ईजी हो जाता है, ज़्यादातर लोग इसके साथ यूज टू हो जाते हैं कि यहाँ पर आपको एक क्लियर कट डिमांड सप्लाई या बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई देता है कि डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। ये जो डिफरेंस है इसके बेस पर लोग क्या कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसी को अगर हम लोग चार्ट में देख रहे हैं अगर आप चार्ट में पाएंगे कि यहाँ पर बार चार्ट एनालिसिस के बेस पर भी ट्रेडिंग किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट। अब ये कैंडलस्टिक क्या हो रहा है कि अगर हम लोग बार को ही अगर बॉडी दे देते हैं, से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हम लोग बार को अगर बॉडी दे देते हैं वो कैसे दिखाई देगी, सेम यहाँ पर भी ये है कैंडलस्टिक चार्ट की जहां पर अब ये जो पॉइंट है इसे कहा जाएगा ओपनिंग पॉइंट, इसे कहा जाएगा क्लोजिंग पॉइंट, ये इसका हाई है, ये इसका लो है।
अब यहां पर ओपनिंग से क्लोज ऊपर है तो इसे कहा जाता है बुलिश कैंडल, और जब यहां पर इसका ओपनिंग पॉइंट है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट, ये इसका लो पॉइंट है, इसे कहा जाता है बियरिश कैंडल। यानी कि जब भी ओपन से क्लोज ऊपर हो रहा है सो उसे कहा जाता है बुलिश कैंडल, ओपन से क्लोज अगर नीचे हो रहा है उसे कहा जाता है बेरिश कैंडल। एक तरीके से जो बुलिश कैंडल है हमें दिखा रहा है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर आ रहा है, और जो रेड कैंडल आ रहा है जो दिखा रहा है हमें कि यहाँ पर ओपन से क्लोज नीचे हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सो इसके बेस पर डिसीजन लेना थोड़ा सा और ईजी हो जाता है कि अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि अगर आप ये दोनों को देखेंगे एक साथ, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बार चार्ट हमें क्या कर रहा है कि आपको एक तरीके से ओपन से क्लोज कहाँ पर हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कैंडल स्टिक में हमें एक भरी हुई बॉडी, एक पूरा भरा हुआ बॉडी होने के कारण फील्ड बॉडी होने के कारण दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस दिखाई देता है कि एक में सिर्फ ओपन और क्लोज कहां पर हो रहा है उतना पता चल रहा है, लेकिन कैंडल स्टिक में हमें डिमांड सप्लाई भी पता चल जाता है। इसीलिए ज्यादातर वर्ल्ड वाइड ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कैंडल स्टिक्स को ज्यादा यूज करते हैं। अब ये डिपेंडेंस आप पर है कि आपको लाइन चार्ट अच्छा लग रहा है, बार चार्ट अच्छा लग रहा है कि कैंडल स्टिक चार्ट अच्छा लग रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट्स होते हैं जैसे कि रैंको चार्ट, केगी चार्ट्स। अगर आप यहाँ पर चार्ट्स में जाके देख सकते हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर। अब जैसे कि एक अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि ये रैंको चार्ट कहा जाता है। ये रैंको चार्ट क्या हो रहा है कि अगर हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं, मान लेते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रिक चार्ट। ये ब्रिक चार्ट क्या हो रहा है कि अगर कोई शेयर, अगर हम लोग ऐसा कहें कि जब ये 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। अब जब तक ये 100 पॉइंट और ऊपर जाता नहीं तब तक हम लोग बॉक्स नहीं बनाएंगे। अब जैसे ही अगेन मान लो कि कोई शेयर 1000 रुपये चल रहा था, अब 1000 से 1010, 1020, 1030 अगर चल रहा है तब तक नया ब्रिक नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही मान लो शेयर अगर 1100 पॉइंट चला गया तो यहाँ पर एक नया ब्रिक बन जाएगा, यानी कि 1100 चला गया तो यहाँ पर नया ब्रिक आएगा। अब अगर मान लो शेयर अगर 1150 चल रहा है तो नया ब्रिक नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही शेयर में क्या हो गया 1200 तक चला गया तो एक नया ब्रिक आ जाएगा। सो कुछ लोग इसे ब्रिक चार्ट भी कहते हैं, रैंको चार्ट्स। सो इस तरीके के बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर बिगनर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चार्ट्स होते हैं एक तो लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। मीन्स के लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, ये सब कुछ सीखने के बाद अभी नेक्स्ट बारी आ रही होती है प्राइस एक्शन या फिर ट्रेंड एनालिसिस। अभी हम लोग कैसे करेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, ये हम लोग अगले वीडियो में यानी कि अगले पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। सो आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें।